हाय गाइस, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। जितने भी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के बच्चे हैं, आपके साथ आज मैं कुछ शेयर करने बात करने आया हूँ। गाइस, ये जो वक्त है गाइस, तकरीबन तकरीबन हार्डली 40 डेज बचे हुए एग्ज़ाम को। 50 डेज 45 डेज पकड़ लो। एंड ये 45 डेज जो हैं अब पता भी नहीं चलेगा कैसे बीत जाएंगे। बट ये 45 डेज में जो दिन रात मेहनत कर जाएंगे उनका रिजल्ट एक अलग लेवल पे पहुंच सकता है। और बाकी बच्चे जो टाइम पास कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं, या सीरियस हो है तो सही लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं। गाइज, आई वांट टू टेल यू गाइज, आपकी जो एग्जाम आने वाली है अभी, आपका अभी क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक बड़ा टारगेट आप ये बनाओ ही मत कि मेरे को जून में एग्जाम देना है, जून में एग्जाम देना है, जून में एग्जाम देना है। ये बड़ा टारगेट होगा ना तो वो पता नहीं अचीव होगा नहीं होगा, एक रीडिंग होगी नहीं होगी। छोटे छोटे टारगेट्स पहले सेट करो, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो। जैसे आज 12 तारीख है, अभी तक वैसे बन जाने चाहिए थे बट अभी भी नहीं बने तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप टारगेट बनाओ कि मेरे को एक हफ्ते में क्या करना है, एक हफ्ते के बाद में उसको भी टुकड़े में बांटो। ये दिन क्या, ये दिन क्या, ये दिन क्या, ये दिन क्या। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं तो किस तरीके से पढ़ता था मैं आपको बताता हूँ। सुबह जैसे अगर मैंने जेएचएल उठाया, से फॉर एग्जांपल, मेरा टारगेट होता था 3 दिन में पूरा जेएचएल कंप्लीट करना है। फिर दिन रात सिर्फ जेएचएल पढ़ूंगा, जेएचएल कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद कंपनी लॉ, फिर उसके बाद ऐसे टारगेट्स होते थे मेरे। तो ये से 30 अप्रैल तक मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर दूंगा, से 15 मई तक दूसरी बार, और फिर एक तीसरी बार। इस तरीके से मैं टारगेट बनाता था। मेरे एग्जाम के पहले 4 रिवीजन बहुत अच्छे से हो गए थे। डरा नहीं रहा हूँ, 4 भी नहीं, मेरे को लगता है कुछ सब्जेक्ट्स के तो और ज़्यादा हो गए थे, 5-5, 6-6 रिवीजन हो गए थे। लेकिन मिनिमम मुझे लगता है एग्जाम के लिए 3 रिवीजन तो मस्ट है, मिनिमम गाइज। बिकॉज अपना इतना वास्ट सिलेबस है, एक बार पढ़ के दिमाग में चीज़ रिटेन नहीं होती है। अगर कोई एक बार पढ़े तो वो हार्डली हज़ारों में कोई एक बच्चा होता है जिसको याद आ गया और उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, वो लिख पाया। अदरवाइज जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको तो पहले तो लर्निंग में भी ध्यान देना पड़ता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में। फिर उसके बाद में यार रिवीजन बहुत मैटर कर जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बार बार बस लेक्चर देखे जा रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं, लेक्चर देखे जा रहे हैं। अरे बेटे, लेक्चर सिर्फ एक बार देखना है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई लेक्चर्स, रिवीजन्स में, मैराथन्स में हो रही है तो फिर बात अलग है। आप मैराथन देख के सेल्फ स्टडी करते हो, आपको लग रहा है इससे मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, जल्दी दिमाग में रिटेन हो रहा है, तो फिर बात अलग है। अदरवाइज मेरा तो ये कहना है कि आप लोग अपने खुद के टारगेट्स बनाओ। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो रिवीजन मैराथन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी रिवीजन मैराथन को देखो जहां पे आपको दिक्कत है। अदरवाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है गाइज। एक टीचर कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो आप एक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा पास हो रहा है, अगर कोई टीचर कहता है मेरी वजह से पास हुआ है, तो बाकी जो फेल हुआ है वो भी तो उसी की वजह से फिर फेल होते हैं ना। तो कहने का मतलब टीचर पास या फेल, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है टॉपर को, वही जिस फेल हुआ उसको भी वही पढ़ाया था, कोई अलग तो पढ़ाया नहीं था दोनों को। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट सेल्फ स्टडी का ही है, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। बट एक अच्छे टीचर का होना है जो अच्छा गाइड करे। जैसे अभी हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, तो जो यूनिक के बच्चे हैं आपके पास अभी बिल्कुल टाइम है। सो गाइज, जितने भी यूनिक के बच्चे हैं जिन्होंने नवंबर में आए थे, जो जनवरी में आए थे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप देने के बाद में, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप ऑन वर्ज ऑफ मेरा जेएचएल, एसबीएलएल, कंपनी लॉ तो हो ही गया, एफएम और सीए थोड़ा सा बाकी है। 95% आपका सिलेबस हो चुका है। तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, एटलीस्ट प्लान करने हैं 3 रिवीजन। जितने भी नॉन यूनिक के बच्चे हैं, डोंट नो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया क्लासेस का, सो गाइज आपको भी प्लान करने हैं एटलीस्ट 3 रिवीजन तो मिनिमम होने चाहिए यार। 4 हो जाए तो बढ़िया, जितने ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा। बिकॉज होता क्या है कि एक नाम भी कई बार किसी व्यक्ति का हम बोलते हैं ना, एक बार में याद नहीं होता। कई बार पूछते हैं अरे नाम दे रहा, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो एक वर्ड है वो। तो हमारा सिलेबस तो कितना वास्ट है ना, कितना वास्ट है। तो आप सभी लोग दोस्तों पहले तो टारगेट शॉर्ट्स बनाओ, ये दिन को ये दिन को ये दिन को ये दिन को ये। अब वो आप ऑब्वियसली इंडिविजुअल मैटर है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं, आप 2 पढ़ो, मैक्स टू मैक्स 3 पढ़ो, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। टारगेट्स ये होने चाहिए आपके कि भाई अप्रैल 20 का, फिर देन अप्रैल 30 का, देन मई के पहले हफ्ते का, मई के सेकंड हफ्ते का। तो शॉर्ट टारगेट्स बनाओ, तो आपका माइलस्टोन जो बड़ा वाला है वो कंप्लीट 100% होगा। पहली ये चीज़। अब दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव रखो। जो बच्चे बहुत नेगेटिव सोचते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत पॉजिटिव रखो अपने आप को कि नहीं मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा।
कोई कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, सोचो तो पॉजिटिव, ठीक है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, सोचना तो हमारे हाथ में है, हमारी थिंकिंग है वो। तो पॉजिटिव सोचो, सुबह उठ के 10 मिनट पढ़ने के पहले मेडिटेशन करो। बिलीव मी, आपको इफेक्ट नहीं मिला तो भाई साहब आप जो बोलो, 100% बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मेडिटेशन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताते हैं। नॉर्मल ध्यान लगाओ, ब्रीदिंग पे ध्यान दो, दैट्स इट। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। मेडिटेशन सुबह 10 मिनट करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बिकॉज समर सीजन है, पानी अच्छा पियो, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। अनहेल्दी खाने को अवॉइड करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन एट दी एंड बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका मतलब ही नहीं निकलता है फिर गाइस, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने मॉम डैड के साथ बीच बीच में टाइम स्पेंड करो, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन मॉम डैड दे सकते हैं वो किसी दुनिया का कोई संदीप महेश्वरी हो, चाहे फिर वो आपका शुभम मोदी हो, चाहे फिर वो कोई फ्रेंड हो, कोई नहीं दे सकता। बात समझ रहे हैं? जो मोटिवेशन माँ बाप से मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता गाइज। उनकी आंखें काफ़ी होती है मोटिवेट करने के लिए, उनकी स्माइल काफ़ी होती है मोटिवेट करने के लिए, उनकी उम्मीद काफ़ी होती है मोटिवेट करने के लिए कि हमें एग्जाम पास हर हाल में करना है ना जी। सो आप सब लोग बेटे अब लग जाओ काम पे, आप सब लोग सारी चीज़ों को त्याग दो। बिलीव मी, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो व्हाट्सअप में, IPL में, मूवीज़ में, दोस्तों के साथ बात करके या किसी भी और तरीके से, यार अभी आप समझो अब नहीं तो कब यार, अब नहीं तो कब। प्लीज़ लग जाइए बेटे। अपना ये समझ लो कि ये हर इंसान की लाइफ में एक फेज आता है जिसमें उसको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है बेटे। वो टाइम अभी है आपका, और ये टाइम तकरीबन ऐसा नहीं कि जून में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पास हो गए तो प्रोफेशनल है, कोई एक ग्रुप पास हुआ तो दूसरा ग्रुप है ना। तो ये चलना है, ये फेज है। ये फेज जो 2, 2.5, 3 साल का फेज होता है, ये आप समझ लो ताबड़तोड़ मेहनत करने का फेज है। जिंदगी आपकी, मैं बोलता हूँ मिनिमम साइड 70 साल 65 साल जितनी भी है, मैं चलो किसी को नहीं पता लाइफ का, लेकिन जितनी भी है भाई साहब, 3 साल आप अपने आप को पढ़ाई के लिए डाल दो, आगे की जिंदगी हसीन हो जाएगी। एक बंदा पढ़ जाता है तो पूरी परिवार की जिंदगी बदल जाती है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो, अपना सुपर बेस्ट दो। बाकी मैराथन रिवीजन लेने हम तो बैठे ही हैं दोस्तों, है ना, है ही यार, मतलब कोई बात ही नहीं है उसमें। आप लोग सेल्फ स्टडी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करो, है ना। जो नाइट में पढ़ते हैं नाइट में, मॉर्निंग में पढ़ते हैं मॉर्निंग में, डजेंट मैटर, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि हमारा सोने खाने के अलावा कहीं भी टाइम पास नहीं होना चाहिए। सोना खाना या जो भी आपका टाइम इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में जाता है उसको छोड़ के, अब सोना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, वॉशरूम जा रहे हो, ये जा रहे हो, वो सब छोड़ के भाई साहब आपका कहीं टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको ये मेक श्योर करना है, दिस यू हैव टू मेक श्योर, नो मैटर व्हाट। एंड पढ़ो अच्छे से। बाकी तो हम लोग हैं ही गाइस, मैराथन की अनाउंसमेंट आपको मिलती रहेगी, लेक्चर्स के अनाउंसमेंट आते रहेंगे। आप लोग यूट्यूब पे कितनी वीडियोस आप देखोगे हमारी जिसमें हम मैराथन रिवीजन लेते ही रहते हैं। सो हमारा तो साथ है ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए। मैं तो ये भी कोशिश करता हूँ लेक्चर में जितना याद करा सकूँ कराऊँ, बिलीव मी ऑन दैट पार्ट। मैं तो पूरी ये कोशिश करता हूँ लेक्चर में कि जितना बच्चों को क्लास में लर्न करा लूँ, ताकि घर पे कम से कम बच्चा एफर्ट दे तब भी उसको लर्न हो जाए। सो लेकिन CS एग्जीक्यूटिव एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सिलेबस है जहाँ पे बेटे मेहनत तो बहुत है, ज़बरदस्त मेहनत है। सो गिव योर बेस्ट एंड वी आर विथ यू, वी आर अ फैमिली। हम तो यही मानते हैं, यूनिक के सारे बच्चे जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, हम ऑब्वियसली एक फैमिली है गाइस। आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट है ना, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, आपका फेलियर हमारा फेलियर है। तो एक फैमिली मेंबर के रिगार्डिंग यही बोलूँगा कि बच्चे बेस्ट दे दो, अपना जी जान लगा दो, एंड देखो फिर पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, एवरीथिंग गना बी सुपर ऑसम, ठीक है, सब बढ़िया होगा। सो रब राखा, मिलते हैं। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दो यूट्यूब पे। कभी व्हाट्सअप का रिप्लाई नहीं हो पा रहा, आप यूट्यूब पे कमेंट करो। जनरली मेरे पास यूट्यूब के कमेंट आते हैं फटाक से, अगर आप कुछ भी कमेंट करते हो ना तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है। यूट्यूब का एक्सेस है सारी फैकल्टीज़ के पास, तो कमेंट करो लेक्चर्स में, वीडियोज़ में, एंड बताओ क्या है क्या नहीं है, क्या परेशानी है। सो सबका समाधान करने की कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।